ये बहुत बड़ा मसला है और यही मैं जैसे आपको बता रही हूँ पेरेंटिंग अपग्रेड प्रोग्राम में सिबलिंग राइवलरी एंड स्क्रीन एडिक्शन दोनों एक अलग मॉड्यूल्स हैं और एक एक घंटे की हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। और बेसिस जो है ना वो ये जैसे स्क्रीन एडिक्शन है ना, देखिए एडिक्शन एक चीज़ होती है हैबिट। पहले बच्चे को हमने हैबिट के तौर पे दे दी, जब हमने बच्चे को दिया तो वो हैबिट बन गया, उसकी एंटरटेनमेंट फ़ोन बन गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि जब उसका ओवर यूज़ होना शुरू हुआ तो उसके बाद वो उसकी एडिक्शन बन गया। एडिक्शन का जो वो होता है ना, उसकी साइंस बिल्कुल डिफरेंट होती है हैबिट से। हैबिट को चेंज करना रिलेटिवली इजी होता है, एडिक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है। उसका माइंड अलग तरह से, उसको केमिकल रिवॉर्ड मिलना शुरू हो गया उसकी वजह से, और वो उसकी उससे अटैचमेंट हो गई है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको करने में ज़रा टाइम लगेगा और इसके लिए आपको एक पूरी अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी विद टाइम। तो आप बच्चों को देखें, बात ये सबसे पहले आपको हेल्दी बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी उनको साथ बिठा के। इसके अलावा दूसरा, जब आप फ़ोन को आप 10 मिनट के लिए भी बंद करेंगे ना तो यू हैव टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेट कि जब फ़ोन बंद हो तो उसके बाद वो क्या करे। तो जब वो इतनी एनर्जी होती है ना, वो जिस तरह से निकलती है वो फिर अग्रेशन और वायलेंस में निकलती है। तो आपको उसको जो है हमेशा जब उसको फ़ोन बंद करवाना है, यू हैव टू गिव अ वार्निंग। आप टाइम देंगे 10 मिनट और हैं, आधा घंटा है, जो भी कोई भी टाइम आप देंगे, और उसके बाद फिर आप उससे पहले याद दिलाएंगे कि अच्छा इतनी देर हो गई है, अब इतना टाइम रह गया, अब 5 मिनट रह गए, अब 3 मिनट रह गए, अब 2 मिनट रह गए, नाउ टाइम इज़ ओवर, अब इसको रख कर आ जाएँ। ताकि उसका माइंड आहिस्ता 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 प्रोसेस हो जाए, क्योंकि वहाँ पे जो स्टिमुलेशन है ना बहुत तेज़ी से ऊपर ले जाती है। तो आपको भी आहिस्ता 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 उसके दिमाग को नीचे लेकर आना है, शट डाउन की तरफ। तो ये एक पूरी प्रैक्टिस होती है जिसको करना होता है। दूसरा, आपने ऑल्टरनेट एक्टिविटी जो प्रोवाइड करनी होती है ना, तो नेगेटिव एडिक्शन से आपको पॉजिटिव एडिक्शन की तरफ लाना है। अब आप क्या करें, देखिए जैसे पहले हम स्क्रीन देखते थे, पहले भी सब ज़्यादा ही स्क्रीन देखते थे, फिल्में देखते थे, ड्रामे देखते थे, कार्टून्स देखते थे, हम भी कम टीवी नहीं देखते थे, लेकिन टीवी लाउंज में होता था और वो एक फैमिली टाइम होता था। जब ड्रामा देख रहे होते थे पूरी फैमिली साथ बैठी होती थी, बातें हो रही होती थी, उसके ऊपर डिस्कशन हो रहे होते थे, तो वो टीवी टाइम एक फैमिली टाइम भी था। तो आपने क्या करना है कि जब आप वो हटाएं तो आप बच्चे को अपने साथ स्क्रीन पे ले आए, यानी स्क्रीन नेगेटिव स्क्रीन से पॉजिटिव स्क्रीन की तरफ लाएं। उसके बाद आप वो बंद करें और बच्चे से कहें अच्छा चलो कैरम बोर्ड खेलते हैं, अच्छा चलो कहीं बाहर चलते हैं, अच्छा चलो वॉक करके आते हैं, अच्छा चलो हम लोग मिलके को बोर्ड गेम खेलते हैं। तो आप ग्रेजुअली उस चीज़ को लेकर आना है। तो यू हैव टू शो दैट आई एम एन एडल्ट और आई एम द मोर स्मार्ट एडल्ट। मैं पेरेंट हूँ और मैं आपको एक सीक्वेंस के साथ उस चीज़ की तरफ लेकर आ रही हूँ। तो आपने, अगर बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं और एनर्जी लेवल उनका ज़्यादा है, उनको आप किसी स्पोर्ट में साइन अप कराएंगे कि वो उस चीज़ को जब छोड़ेंगे तो वो कर। दूसरी चीज़ मैं जो कहती हूँ, जो अभी मैं खुद भी करने वाली हूँ, वो ये है कि अपने घर से वाईफाई 24 घंटे से हटा दें। वाईफाई की टाइमिंग हो ताकि बच्चों को पता हो कि ये टाइमिंग है। आप उनके साथ कंसल्ट करें, उनसे बात करें। देखिए मैं कभी भी ये नहीं कहती, पॉजिटिव डिसिप्लिन का मतलब ही यही होता है कि मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं कोई बॉस नहीं हूँ जो कि मैं आपके ऊपर हुक्म चलाऊँगी। आपने बच्चों को इंक्लूड करना है, जो आपका डिसीजन मेकिंग है, आपकी फैमिली के जो रूल्स हैं उसमें बच्चों को इंक्लूड करना है। आप उनको बताएं कि बेटा आप 10 आवर्स स्क्रीन देख रहे हैं एंड दिस इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू, और मेरे लिए ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि मैं ये होने दूँ। तो नाउ व्हाट टू डू। अब वो कोई बच्चा कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, अब आपने बीच का कोई रास्ता निकालना है कि ओके दीज, आपको होमवर्क भी करना होता है, आपको काम भी करना होता है, आपको अपना गेम भी करना होता है। तो दीज आर द 4-5 आवर्स जिसमें हम अपना वाईफाई ओपन रखेंगे एंड यू कैन डू ऑल योर वर्क। और उसके बाद आप अपना फ़ोन सबमिट कर दें एंड देन यू हैव टू डू अदर थिंग्स एंड गेट इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज़, ताकि आपकी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। तो आप उन्हें उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी बतानी है, अपना इशू भी बताना है, अपने कंसर्न्स भी बताने हैं, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग में उनको शामिल भी करना है, और उसके बाद उनको रिवॉर्ड और जो उसका बेनिफिट होगा वो भी बताना है। तो बच्चों को आप यूँ ना समझें कि वो बिल्कुल नाकारा है, बेवकूफ़ है, उनको कुछ नहीं पता, बस आप ही को पता है कि क्या प्रॉब्लम है। नहीं, दे वुड अंडरस्टैंड एंड दे वुड नो, फिर दे विल लुक आफ्टर ईच अदर एज वेल। तो ये इस पर टाइम लगेगा, ये एक दिन में नहीं होगा। इस चीज़ पे मुझे भी बहुत टाइम लगा है। और अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद देखिए बच्चे जब किसी उसमें चले जाते हैं ना, कि जब एडिक्शन के लेवल पे चले जाते हैं, अब उस चीज़ से निकलना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमें सब्र रखना पड़ेगा। जी, सो आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। इसमें आई नो इट इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग, लेकिन वही बात है कि अगर बच्चा जो कर रहा है हम भी उसी लेवल पे आ जाएंगे तो सोल्यूशन नहीं होगा। बल्कि वही बात है जैसे मैंने पहले कहा कि व्हेन दे आर इन केओस वी हैव टू ऑफर आवर काम, और हमें बड़ा बन के दिखाना है। और कहते हैं ना कि ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, ऐसी चीज़ कि बच्चा फिर हमें बड़े की नज़र से देखे कि या
वाओ ये कितना अच्छा सोल्यूशन है, ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। तो दिस इज़ समथिंग, आपके एक्सपीरियंस, आपकी एज, आपकी मेच्योरिटी के हिसाब से वो सोल्यूशंस होने चाहिए। और उसके अंदर लव, कंसर्न, केयर, ये भी सब शामिल होना चाहिए कि आई केयर फॉर यू, आई अप्रिशिएट, आई काइंड ऑफ रिस्पेक्ट योर चॉइसेस इन योर गेम, आई रिस्पेक्ट योर हॉबीज़। लेकिन आपको साथ साथ ये सारी चीज़ें करनी है, सो दैट बिकॉज यू आर माई चाइल्ड एंड योर बेस्ट इंटरेस्ट इज़ माई कंसर्न।